और जो जंगा है वो अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड भगवान की जंगा है, दृढ़ता लिए हुए। अरण्य कांड, अरण्य कांड भगवान का कटि प्रदेश है। यहाँ वनवासी जीवन जिया जाता है, यहाँ बड़ा संयम से जीवन जिया जाता है। किष्किंधा कांड, ये भगवान का हृदय है। यहाँ चाहे कोल भिल्ल हो, चाहे कोई राजा हो, सबको हृदय से लगाया जाता है। चाहे भिल्मी हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे केवट हो। और जो सुंदर कांड है वो भगवान का गला है, कंठ है। इसका नाम सुंदर कांड क्यों? अरे हम लोग कंठ से ही तो गाते हैं, सुंदर सुंदर भजन, सुंदर सुंदर कीर्तन, सब कंठ से। और इसका नाम सुंदर कांड क्यों है? बोले सुंदरी सुंदरी सीता, सुंदरी सुंदरे कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, इति सुंदर उच्यते। क्योंकि सुंदर कांड में ही हनुमान जी को माता जानकी मिली। दुनिया में अगर हमसे कोई प्रेम करता है बिना कारण, बिना कारण के कोई अगर हमसे प्रेम करे किसी से भी दुनिया में, तो केवल दो है। दो के अलावा तीसरा कोई भी नहीं जो बिना कारण का प्रेम करता हो। दो कौन कौन है? एक है मां और दूसरा है परमात्मा। एक है मां और दूसरा है परमात्मा। इसके अलावा कोई नहीं जो बिना कारण हमसे प्रेम करता हो। और अगर कोई तीसरा तुमसे बिना कारण के प्रेम कर रहा है तो समझ लो वो तुम्हारे लिए परमात्मा ही है। इसलिए इसका नाम सुंदर कांड है, कंठ है। और जो लंका कांड है, युद्ध कांड, ये भगवान का मस्तिष्क है, मुख है ये, मुख। क्योंकि लंका कांड में ही तो बड़े बड़े राक्षस मरे, सबका भक्षण कर गए, और भक्षण मुख से किया जाता है, ये मुख है। और उत्तरकांड भगवान का सिर है। उत्तरकांड एक ऐसा विषय है, एक एक चौपाई स्वर्ण जटित है। अगर उत्तरकांड की एक चौपाई को भी हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। और हमारा पूरे शरीर का जो ज्ञान है वो कहाँ भरा है? मस्तिष्क में। उसी प्रकार पूरे रामचरितमानस का जो रस है, सार है, वो उत्तरकांड में भरा है। तो ये मेरे परमात्मा का सिर है। तो ये जो रामचरितमानस है ये पूरा भगवान का स्वरूप है। ये कथा नहीं है, ये कोई साधारण किताब नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और हकीकत में ये कल्प वृक्ष है। पारसमणि देखिए, ये कल्प वृक्ष है। जिस प्रकार हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ भी मांगते हैं वो मिल जाता है, उसी प्रकार रामचरितमानस को पढ़कर इस रामायण से आप हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्राप्त करने का हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। अगर आपको विजय प्राप्त करनी है तो रामायण में है, आपको भक्ति प्राप्त करनी है तो रामायण में है, आपको युद्ध जीतना है तो रामायण में है, आपको पद चाहिए तो रामायण में, आपको कोई आदि व्याधि रोग मिटाना हो तो रामायण के मंत्रों से मिट सकती है। आपकी कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ है, उसका हल इस रामायण में है। लेकिन वो हल तब मिलेगा जब हमारी भावना, हमारी श्रद्धा होगा। लेकिन हमारे अंदर तो श्रद्धा ही नहीं है। और हकीकत में एक कल्प वृक्ष ही है। इसका जो बालकांड है वो जड़ है, अयोध्या कांड है वो तना है, पेड़ का, वृक्ष का तना। अरण्य कांड इसकी शाखाएं हैं, किष्किंधा कांड पत्ते हैं, सुंदर कांड पुष्प है, लंका कांड फल है,
किसी ने कहा महाराज लंका कांड को आपने फल बता दिया, और उसमें तो बड़े बड़े राक्षसों ने उपद्रव किए बड़े बड़े, लेकिन संतों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले पूरे जीवन का फल हम किसको कहते हैं? अगर हम लोग पूरे जीवन का फल चाहें, मनुष्य अपने पूरे जीवन का फल चाहे तो फल सबसे अच्छा फल किसे चाहेगा? क्या है वो फल? मनुष्य जीवन आपको मिला है तो मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा फल क्या है? कि सुंदर पत्नी मिल जाए, यही है? तो बेटा मिल जाए दो चार, ये धन दौलत मिल जाए करोड़ों की, पढ़ लिख कर बड़े कोई कलेक्टर बन जाए, क्या है मनुष्य जीवन का फल? क्या है, क्या फल होता है? सही, मनुष्य जीवन का फल होता है मुक्ति। अगर आपको मनुष्य जन्म मिला है तो ये धन दौलत पत्नी बेटा बेटी जमीन जायदाद ये तो व्यर्थ है। अगर आपने इस मनुष्य जन्म लेने के बाद में अगर मुक्ति प्राप्त नहीं की तो आपका मनुष्य जन्म लेना बेकार है। इसलिए मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा फल क्या है? मुक्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और लंका कांड में वही हुआ, जितने राक्षस मरे मेरे राम जी के हाथ से सबको क्या मिली? जितने बानर भगवान राम के साथ गए, राम जी के दर्शन किए, राम का सहयोग किया, उनको सबको क्या मिली? इसीलिए लंका कांड क्या है? फल। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा फल है मुक्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और अगर मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी आपने ये कर्म नहीं प्राप्त किया तो जन्म जन्म यतन कराई अंत राम पावत राही, अंत राम कहीं आवत राही, जन्म जन्म यतन कराई अंत राम आवत राही, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, ये भटकना है। और बार बार जन्म मरण के चक्कर से मिट जाए, इसी को मुक्ति बोलते हैं। जन्म जन्म यतन कराई, जन्म जन्म यतन कराई, अंत राम आवत राही। इसलिए अंतिम फल है मुक्ति, और फल का जो रस है वो है उत्तरकांड, क्योंकि पूरे वृक्ष का सार होता है रस। लेकिन साल भर के बाद आप हम सब लोग फिर मिले हैं। जन्म मरण और परण कि सुना हूं भरत भावी प्रबल और बिलख कयहूं मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिया, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिया। इसमें आप हम सब लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब ईश्वर के हाथ में है। लेकिन जब हमारे बीच से कोई जाता है तो हम लोग को थोड़ा कष्ट तो होता है, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते कि इसमें अच्छाई छुपी है या बुराई छुपी है। हमको तो बुराई बुरा लगता है, लेकिन ये सब राम जी के हाथ में है। और 2 मिनट आप हम सभी लोग जो हमारे साथ में रहते थे, जो हमारे मध्य में रहते थे, जिनसे अपन उठते मिलते देखते बोलते थे, ऐसे कुछ लोग हमसे बिछुड़ गए, तो 2 मिनट के लिए मौन होकर के और भगवान से यही प्रार्थना करो, हे प्रभु